Hello students, welcome back to my EVS class for class 5th. As you all know, we were studying chapter 1. Chapter 1 पढ़ रहे थे हम लोग है ना, and we have discussed many topics from these chapters, and today we will discuss more topics from these chapters. So यहाँ पे सेंसेस के बारे में बताया था कि एनिमल्स कैसे पहचानते हैं अपने प्रेज को, अपने होस्ट को, अपने हाउस को कैसे पता करते हैं, है ना, खाना कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये अपने सेंसेस की वजह से, ये जो उनके पास सेंसेस होते हैं उनकी वजह से ये सारी चीज़ें इनको पॉसिबल होती हैं। सो मैनी ईयर्स अगो अ साइंटिस्ट डिड मैनी एक्सपेरिमेंट लाइक दिस। मतलब काफ़ी समय पहले एक साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, जैसा कि यहाँ पे हमें बताया भी जा रहा है। ही फाउंड आउट दैट एज द आंट मूव, मतलब उसने देखा कि सारी आंट्स चल रही हैं, दे लीव अ स्मेल ऑन द ग्राउंड, और एक स्मेल छोड़ती हुई जा रही हैं, वो अपने साथ चलती जा रही हैं और पीछे की तरफ स्मेल छोड़ती जा रही हैं। द अदर आंट फॉलो द स्मेल टू फाइंड द वे, और बाकी की जो आंट हैं वो उस आंट उनको फॉलो करने के लिए, उस स्मेल को फॉलो कर रही हैं अपने रास्ते को ढूंढने के लिए, है ना। तो ये इसमें ये कह रहे हैं कि जो आंट्स हैं वो अपना रास्ता कैसे ढूंढती हैं, अपने ग्रुप को कैसे पहचानती हैं, तो वो सारा होता है उनका जो सेंस होता है स्मेलिंग वाला, उसके थ्रू। ठीक है। सो नाउ कैन यू गेस वाई द आंट्स बिहेव लाइक दैट व्हेन यू ब्लॉक देयर पाथ। मतलब हम देखते हैं कि जब हम लाइन को ब्लॉक कर देते हैं, उनके रास्ते में वो चल रही होती हैं तो वो इधर उधर फैल सी जाती हैं, लेकिन वो एकदम से अपनी स्मेल को उसको रिकॉग्नाइज करके फिर उसी पे लाइन के ऊपर की ओर चलने लगती हैं, फिर उसी पाथ पे। सम मेल इंसेक्ट्स कैन रिकॉग्नाइज देयर फीमेल्स बाय देयर स्मेल। कुछ मेल इंसेक्ट्स होते हैं जो अपनी फीमेल को, है ना, किससे पहचान लेते हैं, उनकी स्मेल के थ्रू। किसके थ्रू पहचानते हैं? अपनी स्मेल के थ्रू। सो हैव यू एवर बीन ट्रबल्ड बाय मॉस्किटो। कभी आपने देखा है कि मॉस्किटो परेशान करता है हम लोगों को? जस्ट थिंक हाउ डू दे नो वेयर यू आर, है ना, उन्हें पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि हम कहाँ हैं। सो मॉस्किटो कैन फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ योर बॉडी। वो कैसे पहचान लेते हैं पता है हमको? वो हमारी बॉडी की स्मेल से हमको पहचान लेते हैं। दे ऑल्सो फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ द सोल ऑफ योर फीट, है ना, एंड द हीट ऑफ योर बॉडी। वो हमारे फीट के, जो हमारे पैरों की तले हैं वहाँ से, और हमारी बॉडी की हीट से, वो सब हमें पहचान लेते हैं। तो ये मॉस्किटो का साइंस होता है, मॉस्किटो। सो अभी देखो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, ये वाला देखते हैं, ये वाला यहाँ पे उसमें बॉक्स में क्या लिखा है। आई एम सिल्क वॉर्म, आई एम सिल्क वॉर्म, आई कैन फाइंड माई फीमेल वॉर्म फ्रॉम मैनी किलोमीटर्स अवे बाय हर स्मेल। मतलब वो कह रहा है कि मैं सिल्क वॉर्म हूँ, और मैं अपनी जो फीमेल है उसको, मैं जो मेरी फीमेल वॉर्म है जो, उसको मैं क्या करता हूँ, काफ़ी किलोमीटर्स दूर से भी उसकी स्मेल से पहचान लेता हूँ। अभी हम यहाँ देखते हैं, देखो यहाँ पे ये डॉग है, डॉगी क्या कर रहा है, पेड़ के आसपास ऐसे स्मेल करके कुछ कर रहा है सॉरी। ओके, हैव यू सीन अ डॉग स्निफिंग हियर एंड देयर। क्या आपने कभी देखा है डॉग को इधर उधर ऐसे ऐसे स्निफ करते हुए? वॉट डू यू थिंक इट इज़ ट्राइंग टू स्मेल। आपको क्या लगता है ये क्या सूंघने की कोशिश कर रहा है, क्या कर रहा है ये? डॉग्स मार्क आउट देयर ओन एरिया ऑन द रोड। मतलब वो स्मेल से अपना एरिया पहचान लेते हैं, वो अदर डॉग की स्मेल, यूरिन की स्मेल को पहचान लेते हैं। दे कैन मेक आउट ऑफ अनदर डॉग हैज़ कम इन टू देयर एरिया बाय द स्मेल ऑफ इट्स यूरिन और पॉटी। मतलब वो क्या करते हैं, वो अपने एरिया में किसी और डॉग को उसकी यूरिन और पॉटी की स्मेल से पहचान लेते हैं कि ये कोई और डॉग है। कभी आपने देखा भी होगा कि ना, डॉग्स क्या करते हैं, कभी कार वगैरह खड़ी होती है, उनके आसपास व्हील्स को सूंघते हैं, उसके पास स्निफ करते हैं ना, इधर उधर घूमते हैं। वो ये देख पहचानते कि ये किसकी स्मेल है, आखिर कौन बाहर से यहाँ आया है ना। ये देखो एक क्वेश्चन भी है यहाँ पे, इन वॉट वेज डू ह्यूमन बीइंग मेक अस द स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल। मतलब लोग कैसे यूज़ करते हैं ना, है ना, इसके कैसे स्पेशल सेंस को, कैसे डॉग्स का जो स्पेशल सेंस है वो कैसे ह्यूमन बींग्स को उसमें काम आता है ना। तो कैसे काम आता है आप बताइए, पता है कैसे? हम डॉग को क्या करते हैं, थीव्स को पकड़ने में, है ना, फॉर कॉचिंग क्रिमिनल्स, है ना, डिटेक्टिंग स्टोलन गुड्स, अपनी चीज़ों को फाइंड आउट करने में डॉग के इसी स्मेल सेंस से हम लोग उसको यूज़ करते हैं, और इसी से हम लोग फाइंड कर लेते हैं कि क्रिमिनल्स कहाँ हैं, या हमारी चीज़ें जो चोरी हो गई थी उसमें लोग करते हैं ना। आपने देखा भी होगा सीआईडी वगैरह जो आते हैं वहाँ पे मोस्टली क्या करते हैं, डॉग्स का यूज़ करते हैं। जो बड़ी बड़ी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं उसमें डॉग्स का यूज़ करते हैं,
है ना। अभी देखिए यहाँ पे क्या लगा, राइट द नेम्स ऑफ 5 थिंग्स हुज स्मेल यू लाइक एंड 5 थिंग्स हुज स्मेल यू डू नॉट लाइक। तो अब यहाँ पे ये जो 2 कॉलम दिए हुए हैं इनमें आपको 5 थिंग्स के नाम लिखने हैं और उनमें से एक को स्मेल, उसको जो आपको जिसकी स्मेल अच्छी लगती है उसका, है ना, और इस एक में लिखना है जिसकी स्मेल हमें अच्छी नहीं लगती है। सो जिसमें अच्छी लगती है, टेस्टी फूड भी हो सकता है, कोई परफ्यूम भी हो सकता है, फ्लावर्स भी हो सकते हैं, है ना। सो ये डिपेंड करता है आपकी फीलिंग्स पे कि आपको किसकी स्मेल अच्छी लगती है। ओके, अभी देखो ये क्या कह रहा है, डू द क्लॉथ्स ऑफ एनी योर फैमिली मेम्बर स्मेल हुज। क्या आप पता कर सकते हो कि फैमिली मेम्बर्स में स्मेल से कि वो किसका क्लॉथ है। हाँ, मैं तो पहचान लेती हूँ, लेकिन आप लोग क्या हो सकता है आप लोग करोगे कभी, अगर नहीं किया है तो करके देखना। इसको स्मेल से हमें पता चल जाता है कि हमारे पापा की शर्ट है या हमारे भैया की शर्ट है ना। सो डिड यू एवर कम अक्रॉस एनी स्मेल इन क्राउडेड प्लेस सच एज फेयर, बस, ट्रेन एक्सेट्रा। क्या कभी देखा है आपने इस तरीके की स्मेल को जो इतने सारे लोगों की भीड़ से आती है। अभी ये देखिए, वाई सो, ऐसा क्यों होता है। टुडे रजनी हैड टू गो आउट फॉर सम इम्पॉर्टेंट वर्क। रजनी को क्या था, किसी इम्पॉर्टेंट काम से कहाँ जाना पड़ा, बाहर जाना पड़ा। शी हैड टू लीव हर 6 month ओल्ड सन दीपक विद अ सिस्टर सुशीला। रजनी की सिस्टर है सुशीला, वो उसके पास अपने 6 महीने के बेटे को छोड़ के चली गई। उसका बेटा कौन है, दीपक। सुशीला ऑल्सो हैज़ अ बेबी ऑफ द सेम एज। सुशीला के पास भी सेम एज की बेबी है ना। इट वॉज फनी दैट बोथ द बेबीज डिड पॉटी एट द सेम टाइम। लेकिन ये बहुत ही, देखा जाए तो एकदम से फ़नी बात है कि दोनों बच्चों ने एक साथ पॉटी कर ली, है ना। और फिर क्या होता है, शी हैप्पीली क्लीन्ड हर डॉटर बट वैन शी वॉज क्लीनिंग हर सिस्टर सन दीपक शी कवर्ड हर नोज विद हर दुपट्टा स्कार्फ। मतलब अपनी बेटी की तो पॉटी को उसने इजीली साफ़ कर दिया, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, है ना। लेकिन वही पॉटी जब उसने दीपक की साफ़ की, अपने सिस्टर के बेटे की साफ़ की, तो उसने क्या किया, अपनी नोज़ को कवर कर लिया, दुपट्टे से कवर कर लिया। अब बताओ उसने ऐसा क्यों किया। उसने ऐसा इसलिए किया बच्चों, क्योंकि जो उसकी बेटी की पॉटी वो उसको डेली साफ़ करती है ना, तो उसकी उसे आदत पड़ जाती है। और जिन चीज़ों की हमें आदत पड़ जाती है, जो हमारी आदत में, हैबिट में आ जाती हैं, उनको ना हमको उनसे घिन नहीं आती, वो हमें गंदी नहीं लगते हैं। लेकिन जो चीज़ हमारी आदत में नहीं होती, अब दीपक को तो वो डेली इस तरीके से ट्रीट करती नहीं है, तो इसलिए उसकी आदत में ये सब होता नहीं है ना। तो इसलिए उसको दीपक की पॉटी से घिन आती है, क्योंकि उसे वो एज अ पॉटी, लेकिन और अपनी बेटी की पॉटी को तो एज अ वर्क, एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भैया उसी को करनी है और करेगा भी कौन, और वो करते चली आ रही है 6 months से कंटिन्यूसली, तो इसलिए उसे आदत पड़ चुकी है। तो यही होता है हमारा जो साइंस होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं कि कुछ हमें हैबिट के ऊपर भी डिपेंड करता है। कभी कभी आपने देखा होगा स्लम्स में, जो वैसे एरियाज़ होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। हम लोग जाते हैं क्योंकि हमारे घर के आसपास ऐसा कोई गार्बेज वगैरह नहीं होता है, तो हमें ऐसा लगता नहीं है कि वहाँ पे, है ना। लेकिन जब हम लोग ऐसे एरियाज़ में जाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा कचरा वचरा है, वहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी है, तो हमें वहाँ स्मेल आती है। लेकिन वहीं पे हमारे जैसे लोग भी रह रहे होते हैं, लेकिन उन्हें उस चीज़ की आदत पड़ चुकी होती है, इसलिए उनको स्मेल नहीं आती। वो उस स्मेल के हैबिचुअल हो चुके होते हैं, आदत हो चुकी होती है उन्हें, इसलिए। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए मायने रखती हैं कि ये हमें पता चल, आदत के ऊपर भी डिपेंड करता है ना ये। सो वी विल डिस्कस मोर टॉपिक्स ऑफ दिस फ्रॉम दिस चैप्टर in our next video. Okay, stay home, stay safe, and thank you.